हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और जो जो कि शिक्षा में जबरदस्त आप व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि भारत के जलवायु के बारे में हमने पढ़ा, इससे पहले भारत की वनस्पतियों के बारे में बताया है। तो इंडियन क्लाइमेट के जो कि पहला वीडियो आपके सामने पेश हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आप उसे देखे होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट का सेकेंड पार्ट, यानी सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे कि मतलब कि भारत में वर्षा कैसे होती है और भारत में कितने प्रकार से वर्षा होती है, वर्षा का कारण क्या होता है। ठीक है, अरब सागर की शाखा बारे में, बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में हम लोग बात करेंगे और जबरदस्त तरीके से हम लोग इसे मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम आपको समझा सकेंगे। ठीक है, और तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो कि इंडियन क्लाइमेट का सेकेंड पार्ट के। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा जरूर। ठीक, तो चलिए हम सबसे शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे जो कि भारत का जो कि मैप है और इंडियन क्लाइमेट का कुछ फिगर बनाया गया है आपके सामने। इंडियन क्लाइमेट का जो कि फिगर है, बात समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो देख रहे हैं आप ये भारत है और भारत में जो कि क्लाइमेट के बारे में, पवनों के दिशा के बारे में हमने बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहले वीडियो में आपको समझाया था कि जो पवनें होती हैं कैसे चलती हैं। ठीक है, पवनों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में देख लीजिए। हम आपको फिगर में बताना चाहते हैं कि ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब पर एक 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, क्या है, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा है और ये, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, 30 से 35 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री और 35 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री और 35 डिग्री। ठीक है, अभी क्या 30 डिग्री 35 डिग्री हम आपको बताएंगे। यहाँ पे क्या बनता है, निम्न वायु दाब पेटी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, ये सभी उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। ये भी क्या है, ट्रॉपिकल जोन में भी आता है। ठीक है, तो बात समझिएगा। तो जो यहाँ पे निम्न वायु दाब होने का कारण क्या है कि यहाँ पर ताप सर्वाधिक है। जब ताप सर्वाधिक होगा 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पे जब ताप सर्वाधिक होगा तो यहाँ पे जो दाब होगी ऊपर की ओर उठेगी, जो पवनें होंगी ऊपर की ओर उठेगी। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि यहाँ की जो ताप अधिक है तो दाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बात समझिएगा, ताप अधिक तो दाब कम और दाब ज्यादा तो ताप कम, ये बात ध्यान रखिए। तो ये क्या होती है कि यहाँ पृथ्वी की जब घूर्णन होती है, पृथ्वी जब घूमती है तो घूर्णन कारण घूमती है, तो यहाँ से जो पवनें होती है ना, पवनें उड़कर यहाँ जाती हैं। ठीक है, यहाँ जाती हैं। बात समझो मेरे दोस्त, पवनें यहाँ से उड़ जाती हैं। तो बात ध्यान समझो कि अब क्या होगा कि जो वायु होती है मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है। जो पवनें होती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती हैं। तो होगा क्या कि जैसे कि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट, यहाँ पे पवनें डायरेक्ट क्या, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ बना रहा हूँ सीधे एकदम, मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में सीधे पवनें आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक, थोड़ा सा फिगर में आप थोड़ा सा जैसा कि नया फिगर आपके सामने लाना चाहते हैं, आइए समझिएगा मेरी बात को थोड़ा सा। जैसे कि यह हमारा हो गया और ये हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये 35 और ये क्या होगा 30 डिग्री, और नीचे भी क्या होगा आपका 30 और क्या होगा 35। ठीक है, ध्यान समझिए। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो पवनें होती हैं वो डायरेक्ट भूमध्य रेखा पे यानी निम्न वायु दाब की ओर नहीं आ रही है। बात समझ रहे हैं, ऐसा क्या कारण, क्योंकि जो पृथ्वी का घूर्णन होता है ना, पृथ्वी का घूर्णन कार्य क्या होती है, जो पवनें होती है वो इस दिशा में आती है। ठीक है ना, देख रहिए भैया, इस दिशा में आ रही है, जिस पवनें इस दिशा में जा रही हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इन्हीं पवनों को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें। क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग दक्षिणी व्यापारिक पवनें कहते हैं, इसे हम लोग उत्तरी व्यापारिक पवनें कहते हैं। बड़ा ध्यान दीजिए, पूर्वी व्यापारिक पवनों के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। अब ध्यान से होता क्या है कि हमारा जो भारत है कहीं न कहीं यहीं पे कर्क रेखा में स्थित है, कर्क रेखा में स्थित है। तो जो कर्क रेखा है यहाँ से गुजरी है मध्य से, भारत के मध्य से ही तो कर्क रेखा गुजरी है, भारत के मध्य से ही कर्क रेखा गुजरी हुई है। तो होता क्या है कि जो ये दक्षिणी व्यापारिक पवनें है ना, ये एक जो और उत्तरी व्यापारिक पवनें एक दूसरे से क्या होती है, जब ये मिल जाए, एक दूसरे से क्या हो, ये पवनें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, मिल जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। दोनों पवनें जब मिलती है उसी क्षेत्र को हम लोग ITCZ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है,
और यही पवनें क्या होती हैं, जो दक्षिण व्यापारी पवनें ये किसी कारण ये मुड़ कर यानी विषुवत रेखा को क्रॉस करके ये भारत में प्रवेश करती हैं, यही भारत का मानसूनी पवनें कहलाती हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था। ठीक है, अब आगे की ओर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा विषुवत रेखा है। ये हमारा क्या है दोस्त, ये हमारा विषुवत रेखा है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है विषुवत रेखा 0 डिग्री यहाँ पे स्थित है, 0 डिग्री। ठीक, व्यापारिक पवनें ऐसे चल रही हैं। ठीक है, ये पवनें ऐसे चल रही हैं। ठीक, पवनें चल रही हैं। तो पवनें देखिए भारत में 2 प्रकार से वर्षा होती है, एक तो पहली ग्रीष्म ऋतु और दूसरी शीत ऋतु, 2 प्रकार से वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम मानसून इधर हो गया और इधर आपका उत्तर पश्चिम मानसून। उत्तर पश्चिम मानसून से शीत ऋतु जब आती है तो उससे उत्तर पश्चिम मानसून से ही शीत ऋतु वर्षा होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, ग्रीष्म काल में वर्षाएं होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब ये पवनें यहाँ से चली भूमध्य रेखा को क्रॉस करके और ये भारत में क्या की मूवमेंट की, यानी हम ये कह सकते हैं फेरल के अनुसार, फेरल जो नियम है वो गति के मतलब हवाओं की गति की बात की गई है। तो जो ये भूमध्य रेखा को क्या करती हैं, हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और बाईं ओर मुड़ने के बाद ये क्या करती हैं, इधर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए। ठीक है, जब बाईं ओर मुड़ जाती हैं तो कुछ पवनें क्या होती हैं, पश्चिमी घाट में टकराती हैं, और कुछ पवनें बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती हैं। तो ये 2 भागों में विभाजित, एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो पवनें हैं ना, ये पवनें जाकर किस में टकराती हैं, ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट। क्या हो गया, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट, जब पश्चिमी घाट में टकराती है तो सबसे नजदीक में क्या पड़ता है, केरल। केरल में क्या पड़ता है, मालाबार तट। क्या पड़ता है, मालाबार तट। तो जब जैसे ही पवन भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगा और जब भारत की मूवमेंट करेगा अपने दाएं तरफ, तो पड़ता है केरल, और केरल में सर्वाधिक वर्षा इसी कारण होती है। यहाँ जाकर टकराती है ये पवनें, जाकर क्या करती है, टकराती है। कैसे, अरब सागर से नमी उठाती है, आर्द्रता उठाती है, आर्द्र रहती है, और जाकर ये क्या करती है, पश्चिम घाट में देखो, दक्षिण घाट में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां पाई जाती है, बात समझ रहे हो। और जब जाती है पवनें टकराती है, टकराने के बाद केरल में सर्वाधिक यहीं पे क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। और कहा जाता है कि लगभग 21 जून को ये भारत में मानसून आ जाता है। ठीक है, मानसून आ जाता है। तो जैसे जाएगी केरल के मालाबार तट पे सर्वाधिक वर्षा शुरू हो जाएगी, सर्वाधिक वर्षा क्या होगी, शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू, जो कि जैसा कि अभी हम आपके अगले वीडियो में आपको अगले फिगर में हम आपको दिखाएंगे कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा से कैसे भारत में घनघोर वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टकराई तो आप समझिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, 1 जनवरी से 15 सितंबर तक एक ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु में 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक ही क्या होती है, वर्षा हमें देखने को मिलता है, जो कि मानसून हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जो शीत ऋतु है ये 2 प्रकार की होती है, एक पश्चिमी विक्षोभ होता है, एक उत्तर पूर्वी मानसून होता है। ठीक, ये 2 प्रकार की होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी विक्षोभ कहते किसे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो बड़ा ध्यान समझो भाई, जो पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्रवात से जन्म यूरोप के भूमध्य सागर से ऊपर की ओर उड़ता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ना, वो शीतोष्ण कटिबंध से इसका जन्म होता है और यूरोप के भूमध्य सागर से ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करता है। कहाँ से, यूरोप के भूमध्य सागर से ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करता है। जब ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करता है तो हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, देखिए जब ये ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करता है तो होता क्या है कि ईरान और पाकिस्तान से होते हुए ये भारत में क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसा कि आप देख रहे हो भैया मेरे, यहाँ पे एक शाखा जो कि ऊपर की ओर चली जा रही है ऊपर से शिवालिक के, और एक शाखा देख रहे हो नीचे की ओर आ रही है शिवालिक में, और एक शाखा ऊपर भारत से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, हाँ, एक शाखा शिवालिक की ओर नीचे आ रही है, एक शाखा ऊपर की ओर जा रही है। ये विक्षोभ है, ये क्या है, विक्षोभ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारत में यानी ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ना, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका जो जन्म होता है, मतलब कि ये
शीतोष्ण चक्रवात से इसका जन्म होता है। यूरोप के भूमध्य सागर से ऊपर की ओर उठकर ये ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए और भारत के पश्चिम में ये प्रवेश करता है। और जब भारत के पश्चिम में ये प्रवेश किया, ये भारत के पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश किया, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे यहाँ पे भारत में जब प्रवेश करता है मेरे दोस्त, तो एक बात यहाँ ये होती है कि ये जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर और आपका उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है, हमें बर्फ वाली वर्षा देखने को मिलता है, यानी हिमपात देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें बर्फों की वर्षा देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जब आप जाओगे ना, जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जाओगे तो बर्फों की जब बारिश होती है, यानी ये पश्चिमी विक्षोभ से हो रही है। क्या हो रही है, जाकर पहाड़ों से टकराएगी, टकराने के बाद जो वहाँ की शीतोष्ण चक्रवात है, शीतोष्ण जो कि ठंडा, तो उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे हिमपात वाली वर्षा होना संभवतः बात होती है। ठीक है, होना ही है। उसके बाद इसकी एक शाखा क्या होती है, एक तो पहली बात पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में यही पश्चिमी विक्षोभ, पंजाब हरियाणा में बूंद वाली वर्षा होती, जैसा कि वर्तमान में हम लोगों की जैसे बूंदों वाली वर्षा होती है, तो यहाँ पंजाब हरियाणा में बूंदों वाली वर्षा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फों वाली वर्षा यही पश्चिमी विक्षोभ कराती है। क्या बात समझ में आ रही है। ये यूरोप के भूमध्य सागर से ऊपर की उठता है और आकर ईरान, पाकिस्तान होते भारत में प्रवेश करता है पश्चिमी भारत से, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात वाली वर्षा कराती है और पंजाब और हरियाणा में बूंदों वाली वर्षा कराती है। ये होता है पश्चिमी विक्षोभ। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो पश्चिमी विक्षोभ भारत में जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात वाली वर्षा, पंजाब हरियाणा में बूंदों वाली वर्षा ये कराती है। ठीक, आइए पश्चिमी विक्षोभ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए भारत में जो मानसून होती है लगभग जून से सितंबर के बीच तक होती है, जो मानसून होती है वर्षा वाली मानसून। ठीक है, और उसके बाद ये जानते हो कि उत्तर पश्चिम जो कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत और पाकिस्तान के इस जो भारत और पाकिस्तान है, यहाँ पे निम्न वायुदाब होती है, निम्न वायुदाब होती है, ये धीरे धीरे शिवालिक की ओर प्रारंभ करती है। ठीक है, और यहीं से क्या होगी, नीचे से जो पवनें होंगी, ये पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या लेगा, रूप ले लेता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या लेता है, रूप ले लेता है। ठीक है, आइए उत्तर पूर्वी मानसून ये शीत ऋतु में होता है। क्या होता है, शीत ऋतु में होता है उत्तर पूर्वी मानसून। और होता क्या है कि लौटता हुआ वर्षा होती है, और यहीं पर लौटता हुआ वर्षा मतलब मानते हो, यहाँ पे कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, और यहाँ पे जब लौटता हुआ मानसून आता है और यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि आप देखे होंगे ऐसे पे यहाँ पे आके टकराता है, यहाँ पे भारत का जो फिगर ऐसे आके टकराता है, यहाँ पे क्या होती है, घनघोर वर्षा होती है। क्या होती है, घनघोर वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है यह उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, और जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। ऊपर से देखिए, ऊपर से हमारा हिमालय है, हिमालय मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोके रहता है। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो हमने आपको बताया था। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और जो कि आप बात समझिएगा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये लगभग 90% वर्षा इसी मानसून से होती है। ठीक है, लगभग इसी मानसून से होती है, और पूरे भारत में वर्षा जो होती है लगभग इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% कही है। पूरे भारत में जो वर्षाएं होती है वो लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। ठीक है, अब बात हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर की शाखा की बात करेंगे। अरब सागर की शाखाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अरब सागर की ये शाखा है। ठीक है, अरब सागर की शाखा है, और अरब सागर की शाखा के बारे में हम लोग विशेषतर चर्चा करेंगे, और जबरदस्त तरीके के हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि आपको देखो भारत का जो इंडियन क्लाइमेट है ना, समझना, आप कितना भी किताब पढ़ लो समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा हार्डली है। वो समझ नहीं आता कि यार कहाँ से शुरुआत करें, शुरुआत ये मतलब कि पौने जाए कहाँ आएगी, कहाँ जाएंगी। ठीक है, ये लौटती हुई मानसून, चढ़ती हुई मानसून, फिरती हुई घूमती हुई मानसून, समझ नहीं तो माथा फिर जाता है, एकदम लगता है कि छोड़ो यार कब हाथ हटो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको सरल शब्दों में तरीके का मैप के जरिए आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं।
समझ रहे हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से आप हमारे साथ लगे रहिए। एक एक जैसा कि अभी आप पीसीएस का पेपर देखे हुए हैं, ठीक है, पीसीएस पेपर में जैसा कि आपने भारत का भूगोल भी पढ़ा है तो उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है आपके सामने, ठीक। तो ऐसे ही आगामी परीक्षाओं में भी आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट से आपको हम जो कि मुलाकात कराएंगे क्वेश्चनों से, जबरदस्त तरीके से आप हमारे साथ बस लगे रहिए, हमारा सपोर्ट करिए। हम आपके साथ संघर्ष करते हैं, आप मेरे साथ संघर्ष करते रहिए, ठीक। चलिए हम शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे अरब सागर की शाखा। क्या पढ़ रहे हैं? अरब सागर की शाखा, ठीक है, अरब सागर की शाखा। आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ए हमारा ग्लोब है, ए हमारा क्या है, ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक। ये हमारा जो कि मकर रेखा, और ये हमारा क्या है, कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और ये क्या है, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, ठीक है। यानी हम ये कहेंगे कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो पवनें होती हैं वो जाती हैं। आप सभी समझ गए कि जो पवनें होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, अब तो ध्यान समझिएगा कि जो ए हमारा क्या हो, भूमध्य रेखा हो गया। अब भूमध्य रेखा जो हमारी है मेरे दोस्त, ये चीज देख रहे हैं, ए ऐसे पे जो कि पवनें होती हैं और ऐसे पे पवनें होती हैं, ठीक है। एक दूसरा जब एक दूसरे से जब पवनें मिल जाती है तो इसी को हम लोग ITC-Z कहा जाता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पवनें जो दक्षिण व्यापारिक पवनें ये भारत में प्रवेश कर जाती हैं, अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं, तो इसी को हम लोग फेरल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरल का नियम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यही हम लोग समझाएं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये हमारा क्या है जनाब, ये हमारा है 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा। ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। और भूमध्य ये हमारा क्या है? ये हमारा दक्षिणी व्यापारिक पवने हैं। ये हमारा क्या है? दक्षिणी व्यापारिक पवने हैं, ठीक है। जो दक्षिणी व्यापारिक पवने हैं, ठीक, आप ध्यान समझिएगा, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक। अब हम बात करेंगे अरब सागर की शाखा के बारे में विशेषतर, उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में विशेषतर चर्चा करेंगे। तो होता क्या है कि जो दक्षिणी व्यापारिक पवने हैं ना, ये जब किसी कारणवश ये क्या करते हैं, भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है। क्या करती है? भूमध्य रेखा को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा को क्रॉस कर जाती है किसी कारणवश, ये याद रखिए, किसी कारणवश भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है। और कुछ जो है कि अरब सागर में चली जाती है, और कुछ शाखा जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। बात समझ में आ रही है? फेरल के नियम के अनुसार ये जो पवने होती हैं, दक्षिण व्यापारिक पवने, ये अपने दाएं ओर मुड़कर ये अरब सागर में चली जाती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक। तो जैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर पहुंचेगा, ये हमारा पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में जो पर्वत है ये बहुत, यहाँ पे पर्वत क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। ऊंचे ऊंचे क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं, ठीक। तो जब ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए तो होता क्या है कि जैसे यहाँ से व्यापारी कौन यहाँ से उठेगा और जाकर यहाँ पे क्या होगा, कर्नाटक में यहाँ पे केरल में टकराएगा। केरल की क्या हमने क्या बताया है कि मालाबार तट पे सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। मालाबार तट पे यहाँ पे वर्षा शुरू हो जाती है, ठीक है। मालाबार तट पे वर्षा शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो कि वर्षा जो कि सर्वप्रथम जो कि केरल में 21 जून को ही होती है, ऐसी बात नहीं। 25 मई को, इससे केरल से पहले तो अंडमान निकोबार में भी वर्षा हो जाती है, 25 मई को ही हो जाती है। मानसून सबसे पहले जो कि अंडमान निकोबार में ही तो पहुँचती है, ठीक है, केरल में नहीं, ठीक है। लेकिन ये सब जब केरल में जाती है तो मालाबार तट पे जो कि वर्षा हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जाएंगी क्या होगी, इसमें पर्वतों में टकराएगी। ये सब जो पवने हैं ना, इसमें क्या होंगी, टकराएंगी। तो यहाँ पे क्या है हमारा, अरब सागर। क्या है हमारा? अरब सागर, ठीक है। और अरब सागर के से क्या ये सब क्या होगी, यहाँ से जल को उठाएंगी, जल की नमी को उठाएंगे। जब ये पवने जल की नमी को उठाएंगे तो ये क्या करेंगे कि इन क्षेत्रों में क्या करेंगे, वर्षा प्रारंभ करेंगे। इन सब क्षेत्रों में वर्षा करेंगे, ठीक है, पश्चिमी घाट में वर्षा करेंगे। लेकिन होता क्या है कि देखिए, जैसा कि हमने आपको बनाया है, ये सब देख रहे हैं, जैसा कि ये सब आप देख रहे हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो जो पवने होती है ना, ये पर्वत जो देख रहे हैं, पर्वत के सहारे ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ कर देती है, ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ कर देती है। ऐसा कारण क्या है? कारण क्या है? आप ध्यान समझो। जैसा कि मान लो कि जैसा कि हमने बताया कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे ऐसे कर लो भाई,
मान लो कि ये हमारा पश्चिमी घाट है, क्या है, पश्चिमी घाट, ठीक है, ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट मान लो मेरे दोस्त, ठीक, पश्चिमी घाट है। और 900 से 2100 मीटर तक, कितना, 900 से 2100 मीटर तक ये पवनें क्या करती हैं, ऊपर की ओर चढ़ती हैं, ऊपर की ओर चढ़ती हैं। ये जितना ऊपर की ओर चढ़ेगी ना उतना अधिक वर्षा करेंगी, उतना अधिक वर्षा करेंगी, ठीक है, उतना अधिक वर्षा करेंगी। जब ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, जब तापमान घटता है ना तो क्या होता है, वो ज्यादा ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, घटता है, ठीक, तो वर्षा भी कम हो जाएगी। तो होता है क्या, इसी को हम लोग वृष्टि छाया कहते हैं, वृष्टि प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, प्रदेश कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। जब ये पवनें पर्वतों के सहारे पवन धीरे 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 ऊपर की ओर प्रवेश करेंगी और वर्षा जबरदस्त घनघोर वर्षा होगी, तो इसी को हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। लगभग 900 से 2100 मीटर तक ऊपर चढ़ती है, ठीक, उसके बाद वर्षा कम होती है। अब ध्यान समझिएगा, क्या होती है, जो ये पवन होती है ना, पवने, तो क्या होती है ना कि ये पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे हैं, कुछ क्या है कि कुछ खाली स्थान है, कुछ खाली स्थान है, दर्रे हैं एक आने जाने का, ठीक है। तो होता क्या है कि ये पवने ना ये थाल घाट से प्रवेश करके अंदर वर्षा कर देती है। ये यहाँ मानसून, थाल घाट से मानसून अंदर की ओर प्रवेश करता है और वहां पे वर्षा, भोर घाट से अंदर की ओर प्रवेश करता है, यहाँ पे वर्षा होना शुरू हो जाती है। मल से जैसे यहाँ से वर्षा होना शुरू हो जाती है। मतलब कहने का आशय है कि ये सब मानसून अंदर की ओर प्रवेश करती है, जगह पा गई हैं। अंबाला घाट हो गया, चोरला हो गया, पाल घाट हो गया, तो ये क्या करती है, पश्चिमी घाट से ये लोग जगह पाती हैं और अंदर मानसून प्रवेश करती है। और जैसे मानसून अंदर प्रवेश करेगी तो वहां पे वर्षा तो स्वाभाविक चीजें होगी ही, मानसून वहां पे वर्षा होगा। लेकिन इस मानसून से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी, इन सब क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, इन सब क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी, ठीक। अब ध्यान समझो, अब ये क्या होती है, धीरे धीरे पवनें ऊपर की ओर चढ़ती है और ऊपर की ओर चढ़ने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे है मुंबई, क्या है आपका, मुंबई, ठीक है, यहाँ पे आपका है मुंबई। मुंबई से प्रवेश करती है नर्मदा, जो नर्मदा घाटी है, देख रहे हैं आप, नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी से मानसून प्रवेश अंदर की ओर करती है। ऊपर पड़ता है विंध्य पर्वत, क्या पड़ता है, विंध्य पर्वत। और नर्मदा जो नदी से मानसून अंदर प्रवेश किया और जब अंदर प्रवेश करता है ना तो अंदर वहाँ विंध्य पर्वत में जाकर टकराता है। टकराने के बाद यहाँ एमपी में क्या होती है, एमपी में भी वर्षा होना प्रारंभ कर देती है, वर्षा होना प्रारंभ। उसके बाद यहीं से सतपुड़ा, यहीं से सॉरी जो कि यहाँ पे ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अमरकंटक, अमरकंटक नाम सुने होंगे, जहाँ से नर्मदा, और बैतूल का पठार, बैतूल का पठार, ठीक है, बैतूल के पठार से ताप्ती, अमरकंटक से क्या, नर्मदा। तो इन सब क्षेत्रों में पर्वतों में यहाँ पे टकराने के बाद, विंध्य और सतपुड़ा जैसी पर्वतों में टकराने के बाद एमपी में भी हमें वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। और यहीं से क्या है कि सोन नदी घाटी से होते हुए इन सब क्षेत्रों में भी हमें वर्षा देखने को मिलती है। उसके बाद देखो यही क्या है, जो नर्मदा और ताप्ती घाटी से मानसून प्रवेश किया है ना, ये जाकर छोटा नागपुर के पठार तक वर्षा करा देती है। छोटा नागपुर के पठार तक ये मानसून वर्षा करा देती है। बातें समझ में आ रही होगी, हमें उम्मीद है, ठीक है। ये देखो ऐसे मानसून गया छोटा नागपुर पठार तक, हमें झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब क्षेत्रों में क्या करती है, जो कि हमें वर्षा कराती है। इधर से बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसून जाएगी, ये भी आपस में मिलकर यहाँ पे टकराएगी, तो यहाँ पर भी वर्षा होगी, जैसा कि अभी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ तो यहाँ से आगे की ओर मानसून ऊपर की ओर मुंबई से प्रवेश किया, नर्मदा घाटी की ओर, ताप्ती घाटी की ओर। कुछ पवनें ना जो मानसून होती है ना ऊपर की ओर प्रवेश करती है। तो मेरे दोस्त ये जो हमारा देख रहे हो ना, ये क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा का अट्रैक्शन पॉइंट जो हमारा है ना वो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल बड़ा गर्म है, भारत इससे परेशान है। थार मरुस्थल गर्म है, भारत इससे परेशान है। ये पवने इस ये जो ना मानसून होती है ना, इसकी ओर क्या करती है, अट्रैक्शन होती है, इन पवने इसकी ओर जा रही है। इसकी ओर देखो, मैंने बताया एरो देखो दिया है, इतना गर्म है कि पवने उस साइड जा रही हैं। और उस साइड जा रही तो होता क्या है कि आप देख रहे हो कि ये पवने ऊपर की ओर प्रारंभ कर रही है। इधर से आपका सिंधु जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, सिंधु का डेल्टा वाला क्षेत्र, और गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, ये सब जो कि आकर हिमाचल प्रदेश देख रहे हो आप, उत्तराखंड देख रहे हो आप, ठीक है, इन सब, और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आप देख रहे हो ऊपर का। तो ध्यान देखो, राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती, कारण है
राजस्थान में वर्षा इन पवनों से क्यों नहीं होती? कारण ये है क्योंकि ये इसके समानांतर है। ये क्या है? इसके पवन ऐसे गई तो टकराया का, अगर अरावली ऐसे होती है पवन जाता इसमें टकराता तब ना वर्षा होती, लेकिन नहीं, पवन भी ऐसे जा रही है और पर्वत भी ऐसे पे है तो कहाँ टकराएगी? टकराई कहाँ? बल्कि तो सहारा दे दिया, चढ़ गया ऊपर, चढ़ के गया डांस करने लगा। बहुत जान लो कि इसीलिए राजस्थान परेशान है, राजस्थान इसीलिए परेशान है, वर्षा ही नहीं होती। अरावली विश्व का सबसे प्राचीन भ्रंश पर्वत मानी जाती है, लेकिन जहाँ पे स्थित है वहां वर्षा ही नहीं कराती। परेशान इसलिए है, और कोई दिक्कत ही नहीं। एक तो बहुत प्राचीन पर्वत, और जब वर्षा की बात आए तो पवन को टकराए नहीं दे। पर भैया मेरे, क्यों? क्योंकि पवनों के समानांतर है, ठीक है, विपरीत नहीं है कि जाकर टकराई और घनघोर वर्षा राजस्थान में बाढ़ आएगा। कब सुने हैं भाई? कब होगा राजस्थान में बाढ़ आएगी? नहीं, क्या बता? क्योंकि अरावली साथ ही नहीं देती, अरावली पर्वत साथ ही नहीं देती, इसलिए कहाँ से बाढ़ है राजस्थान, इसलिए वर्षा नहीं होती। ठीक है, एक पवन ऊपर की ओर प्रवेश करती है और इधर से क्या आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा भी इधर से प्रवेश करती है। और दो मेरे दोस्त यहाँ पे जाकर दोनों मतलब कहने का सही है कि अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ जबरदस्त जाके टकराती है शिमला वाले क्षेत्रों में। और जब यहाँ टकराती है तो यहाँ होता है बादल फट जाता है। ये कहते हैं बादल फट जाता है, बात समझ लो, बादल फट जा रहा है। और जब बादल फट जा रही है तो आप सुने होंगे कि हिमाचल और उत्तराखंड में त्राही त्राही मच जाती है, एकदम बाढ़ आ जाता है। वो एक वहाँ वो मूर्त बनाया गया भोलेनाथ का, देखे होंगे। जब जब बाढ़ आती है ना तो यहाँ तक एकदम पानी भरा रहता है, लेकिन ताकते रहते हैं एकदम। तो क्या करें? जब भाई दोनों मानसून आके टकरा गई, जब भिड़ गई, जब फाइट शुरू है तो बादल फटे या धरती, उससे मतलब पहाड़ तो उससे मतलब नहीं, लेकिन हम बरसेंगे तो यहीं पर। बात समझ रहे हो? ये नेचुरल इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? नेचुरल। इसमें भोलेनाथ कुछ नहीं कर सकते, वो भी है, नहा रहे हैं जब तक बरसात होगी। बात समझ रहे? बहुत लोग नहवाते हैं, जाते हैं जैसे सिद्वार, ये सब जो होता है ना सावन के महीने में, तो सोचते हैं हम खुद ही नहा ले अच्छे से। बात समझ रहे? ध्यान रखो। तो जब ये टकरा जाती है तो बादल जब फटती है तो यहाँ मचता है त्राही त्राही मच जाती है। इन सब जम्मू हिमालय इस सब क्षेत्रों में, उत्तराखंड, त्राही त्राही जब मच जाती है तो होता क्या है कि बहुत बाढ़ आती है। वहां पे क्या आती है? बहुत बाढ़ आ जाती है। बात समझ रहे हो? तो ये हमारा क्या है? अरब सागर की जो कि शाखा है। ऐसे ही इसमें क्या होती है? वर्षाएं होती हैं। ठीक है, थाल घाट, घोड़घाट, मल से अम्बाला घाट, चोरला पाल घाट के अंदर से प्रवेश करके इन सब क्षेत्रों में भी वर्षा कराती है। बात समझ रहे हो? हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, हमारे साथ आप नोट भी कर रहे होंगे, हमारे साथ आप नोट भी कर रहे होंगे। कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पास में ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारा अरब सागर की शाखा हो गई। अरब सागर की शाखा से कैसे मानसून जो कि वर्षा कराती है, इन सब क्षेत्रों में पश्चिम घाट में टकराती है, फिर वर्षा होती है। अधिक से अधिक यहाँ पर वर्षा देखने को हमें मिली है। नर्मदा, ताप्ती और छोटा नागपुर, सोन घाटी से इन सब क्षेत्रों में भी वर्षा होती है। बात समझ लो भाई। ऐसा में मानसून प्रवेश करती है, नदियों के सहारे, घाटियों के सहारे प्रवेश करती है और अंदर जाने के बाद इन सब क्षेत्रों में भी वर्षा कराती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। ब्रिटिश आया प्रदेश, देखो जितना पर्वत के सहारे मानसून जितना ऊपर जाएगा उतने तेज वर्षा होगी। धीरे 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 तब तक जाके खत्म होती है। जैसे आप पेट्रोल, जैसे वाहन है, वाहन में जब पेट्रोल डलाओगे तो धीरे धीरे ना खत्म होगी कि बस चलाया खत्म होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे खत्म होती है। उसी प्रकार जितना तेज ऊपर की ओर पहुंचने जाएगी उतना तेज वर्षा होगी और धीरे धीरे वर्षा क्या होती है, तापमान अगर कम होगा तो वर्षा भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगा। ठीक है, बात समझ। आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो हमारा सीन है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी, देखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब हम लोग बंगाल की खाड़ी की शाखा को एकदम गजब तरीके से हम लोग समझेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। एकदम हमारे साथ लगे रहो बस भैया मेरे, एकदम लगे रहो। ठीक है, एकदम जबरदस्त लगे रहो, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, 1% का दिक्कत नहीं होगा, मैं कहता हूँ। ठीक, आप देखो मानसून को समझना बड़ी आसान। आप देखो ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा। क्या है हमारा? भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, अरब सागर। ये हमारा क्या है, अरब सागर। ये हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आप होती क्या, आपने बताया है कि जो दक्षिण व्यापारिक पवनें होती हैं,
जो दक्षिण व्यापारिक पौने होती हैं वो फेरल के अनुसार दाएं ओर मुड़ी जाती है। कहाँ मुड़ती हैं? दाएं ओर मुड़ती है। और जब दाएं ओर मुड़ती है तो कुछ इसके मानसून की जो पौने शाखाएं होती हैं, एक और बंगाल की खाड़ी की ओर और कुछ इधर अरब सागर की ओर चली जाती है। ठीक है, तो जब सुनिए मेरी बात को, जब ये जैसे ही बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ा, आप ध्यान देखो, ये सब पौने बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ रही हैं। ठीक है, जैसे ही ये पौने बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ती हैं तो मेरे दोस्त ये बताओ कि ये जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है आपका? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तो जैसे यहाँ से पौने ऊपर की ओर प्रवेश किया तो क्या इन क्षेत्रों में टकराया? क्या इन क्षेत्रों में टकराया? यहाँ पे क्या टकराया? नहीं टकराया। और जब नहीं टकराएगा तो सीधा ऊपर की ओर चला जाएगा, टकराएगा ही नहीं, चला जाएगा। तो इसीलिए तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, वर्षा नहीं होती। यहाँ पे जो वर्षा होती है ना, लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है, जो आगे इसमें टकराती है, ये आकर इसमें टकराएंगे, टकराने के बाद घनघोर वर्षा होगी। ठीक है, और लेकिन अगर मानसून अगर ऊपर की ओर चल रही है, इधर दिख रहा है आपको, तो इसे इसमें नहीं टकराता, टकराने के बाद इसमें तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती। और सुनो मेरी बात को, ये वर्षा, ये जो मानसून होता है ना, सीधा जाता है, सीधा म्यांमार की ओर चला जाता है। देख लो, सीधा म्यांमार की ओर जाता है, जो कि आप देख रहे हो। यहाँ पे एक देश भी है जिसका नाम है बांग्लादेश। यहाँ एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक, अब सुनो, यहाँ से मानसून उड़ती है और अंडमान निकोबार की ओर जाती है। और अंडमान निकोबार में जब जाती है तो यहाँ पे 25 मई को ही क्या हो जाती है? सबसे पहले वर्षा हो जाती है। केरल से पहले ही 25 मई को अंडमान निकोबार में वर्षा हो जाती है। और अभी हम इंतजार करेंगे 21 जून का, तो 21 जून से पहले ही मई में ही 25 मई को अंडमान निकोबार में मानसून पहुंचकर धड़ाधड़ वर्षा कर देती है। ठीक है, और सुनो, यहाँ से जैसे ही मानसून उठा और जाकर सबसे पहले कहा, म्यांमार के पास दो पर्वत है जिसका नाम है अराकानयोमा और पिगयोमा। ठीक है, नोट करिए, म्यांमार, ये मानसून सीधा जाता है और अराकानयोमा में और पिगयोमा पर्वत में जाकर जब टकराता है, और टकराने के बाद यहाँ पे क्या करता है? घनघोर वर्षा करता है। क्या करता है? घनघोर वर्षा करता है। के बाद ध्यान रखो, मानसून यहाँ से उठा और एक पौने सीधे गई और यहाँ म्यांमार के अराकानयोमा में और पिगयोमा पर्वत में जाकर डायरेक्ट जब टकराई और देखो जो यहाँ पे जैसे मान लो पर्वत है और पौने गई, टकरा गई, तो टकराने के बाद वर्षा भी तो यही होगी जबरदस्त ना। तो जब यहाँ पे गई और टकराई तो यहाँ पे घनघोर वर्षा हुई। क्या हुई? जब घनघोर वर्षा हुई, बात समझ रहे हो? हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, जब घनघोर वर्षा हुई तो आगे की ओर कुछ पौने आगे की ओर बढ़ती है, हिमालय को पकड़कर आगे की ओर बढ़ती है। देख लो यहाँ पे आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आगे की ओर जब बढ़ती है तो यहाँ पे जाकर कुछ पौने हिमालय से टकराती है। किससे टकराती है? हिमालय से। यहाँ पर एक पौने दो भागों में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में बढ़ती हैं। जैसे म्यांमार के बाद, बांग्लादेश के बाद इन क्षेत्रों में टकराने पर वर्षा होती है, और जैसे आगे की ओर बढ़ती है ना तो दो शाखा में बढ़ जाती है। एक असम की ओर मुड़ जाती है। कहाँ? असम की ओर। एक सीधा अरुणाचल प्रदेश की ओर चली जाती है। एक तो आसाम की ओर और एक अरुणाचल प्रदेश की ओर चली जाती है शाखा। और जब जाती है तो एक हिमालय में जब टकराता है ना तो इन सब क्षेत्रों में एकदम गजब घनघोर वर्षा होती है। ठीक है, घनघोर वर्षा होती है। उसके बाद समझो, और एक शाखा असम की ओर प्रवेश करता है। असम में इन सब क्षेत्रों में वर्षा हमें देखने को मिला है। उसके बाद ध्यान रखो, ये सीधा गई और यहाँ पे पड़ती है गारो, खासी और जयंतिया। क्या पड़ती है? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक, जब गारो, खासी, जयंतिया, जैसे मान लो कि ये, ठीक है, ये देखो, जैसे कोई होता ना कि बोतल होता है, बोतल का जो ढक्कन होता है ऊपर का, उस आकार का यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया का आकार है। तो होता क्या है मेरे दोस्त कि यह जो गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय में जो आपको दिख रहा है पहाड़ है, ठीक है, जो पर्वत है यहाँ पे, तो इनमें जाकर क्या करती है ना, ये सभी जो पौने हैं, ये जो मानसून है, उन पूरे पर्वतों में क्या होती है? घिर जाती हैं।
जब घिर जाती हैं तो घिरने के बाद ये पवनें उस पर्वतों में से नहीं निकल पाती, और जब नहीं निकल पाती तो जबरदस्त जाके जब टकराती हैं और निकल नहीं पाएंगी तो होता क्या है, वहाँ पे जबरदस्त वर्षा होती है। और जबरदस्त वर्षा होती है जैसा कि आप सभी जानते हो कि चेरापूंजी और मासीराम मेघालय, ठीक है, मासीराम मेघालय, जैसा कि देख रहे हो। इसीलिए होता क्या है कि गारो खासी जयंतिया में मानसून जाकर फंस जाती है, और फंसने के बाद जबरदस्त एकदम नाचने लगती है। और जब नाचने लगती है ना तो उसमें क्या होती है, नाचने के बाद क्या होगा मेरे दोस्त, उसके वो बज जाती है। बजने के बाद उसी में ये क्या होती है, अपना जान लो कि निकल नहीं पाती, एकदम फफड़ा जाता है उसमें से, उसे मजबूरन वर्षा करना पड़ेगा, वहाँ पर वर्षा हो जाती है। और आप सभी जानते हो चेरापूंजी और मासीराम मेघालय जैसे इन सब स्थानों पर जबरदस्त वर्षा होने का यही कारण है, ठीक है। अब आगे की ओर देखो, अब ये मानसून आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ा तो यहाँ पे महानंदा घाटी हो गई। महानंदा घाटियों में भी ये मानसून महानंदा नदी के सहारे महानंदा घाटियों में भी जबरदस्त वर्षा कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, यहाँ पे कोसी नदी है, कोसी नदी घाटी में भी ये क्या करती है, वर्षा हो जाती है, पहुंच जाती है मानसून, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखो, ये आप पहुंचता है अपने यूपी में, कहाँ पहुंचता है, अपने उत्तर प्रदेश में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जब उत्तर प्रदेश पहुंचता है, थोड़ा ध्यान समझो मेरे दोस्त, ये हल्का सा यूपी का मैप समझिएगा। अब ये यूपी में पहुंचा, ऐसे पे पहुंचते टकराते निकलाते, यहीं पे हमारा क्या है, गोरखपुर, क्या है हमारा, गोरखपुर, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि जैसे यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ जो कि ऊपर क्या है आपका हिमालय है और नेपाल आपको देखने को मिल रहा है। तो इन क्षेत्रों में क्या होती है, हमें जैसे पहुंचेगा तो यहीं पे आपका क्या है, गोरखपुर, क्या है, गोरखपुर, ठीक है। और गोरखपुर में यूपी में सर्वाधिक जो वर्षा होती है गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। हाँ, यूपी में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, गोरखपुर में। और सबसे कम हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, मथुरा में। कहाँ देखने को मिलता है, मथुरा में। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में। कम कहाँ होती है, मथुरा में, ठीक। अब ये मानसून आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती जाएगी। इधर से आपका अरब सागर की भी शाखा आगे की ओर बढ़ेगी और जाकर यहाँ पे क्या होगा, दोनों शाखा आपस में टकरा जाएगी। क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। और यहाँ पे होगा बादल फट जाएगा। क्या हो जाएगा, बादल फट जाएगा। इन सब क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक होगी। क्या होगी, वर्षा हमें अत्यधिक देखने को मिलेगा। वर्षा अत्यधिक देखने को हमें यहाँ पे मिलेगा। बात समझ रहे हैं, ये आगे की ओर बढ़ेगी, इधर से दोनों आकर मिला, आपस में मिलने के बाद जब टकराया, जब टकराने के बाद क्या होगी, वर्षा हमें जरूर देखने को मिलेगा। और सभी जानते हैं यहाँ पे पर्वत जो कि ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वत है, यहाँ पे टकराने के बाद दोनों मिलने के बाद वर्षा तो जबरदस्त होगी, त्राही त्राही मच जाती है। देखिए, देखने को आपको न्यूज में मिला होगा, ठीक। और यहाँ देखिए, आप यहाँ पे मैंने कुछ एरो बनाए, यहाँ पे जो कि मानसून बनाया, जो पौने बनाए, ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि जब ये मानसून यहाँ से प्रवेश करती है तो कुछ मानसून कावेरी नदी, किस नदी, कावेरी नदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक है कृष्णा नदी, कृष्णा नहीं, ले लो भाई, पेन्नार ले लो, ठीक, पेन्नार नदी। और उसके बाद कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, और उसके बाद महानदी, फिर स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ सीरियल से। पहला है स्वर्णरेखा नदी, ठीक। दूसरा है महानदी, तीसरा आपका है गोदावरी नदी, चौथा आपका कृष्णा, ठीक है। पांचवा आपका पेन्नार, और आपका हो गया आगे आपका कावेरी, ठीक है। कहिए तो बहुत सी नदियां देखने को आपको, भारत की नदियां हमने पढ़ाया है तो नदियां कई सब देखने को मिलेगा। तो होता क्या, इन नदियों के सहारे ना ये हमारे पूर्वी घाट में प्रवेश करती है। मानसून नदियों के सहारे पूर्वी घाट में प्रवेश करती है और इन सब क्षेत्रों में भी हमें वर्षा देखने को मिलता है। बंगाल की जो खाड़ी में जो शाखा, होता क्या है कि ये जो पौने चलती है ना, तो होता क्या है कि यहाँ से नमी उठाती है, ठीक है।
यहाँ से क्या करेंगी, नमी उठाएंगे। नमी उठाने के बाद जितना हो सके उतना नमी उठाएंगी, और नमी उठाने के बाद ये जहाँ तक पहुँचने जाएंगी वहाँ तक वर्षाएं करती जाएंगी। बात समझ रहे हैं, वहाँ तक ये वर्षा करती जाएंगी। तो यहाँ पे नदियों के सहारे भी इन सब क्षेत्रों में जो कि हमें वर्षा देखने को मिला है। जैसा कि एमपी में देख रहे हो, छोटा नागपुर पठार में ये सब जाकर, जो देखो छोटा नागपुर पठार से ही तो निकला है महानदी यहाँ से, तो ये यहाँ से भी जाकर टकराया और अरब सागर की भी जाकर यहाँ पे शाखा टकराई, तो यहाँ पे वर्षा हुआ। इधर भी जाकर टकराया, इधर भी जाकर टकराया है, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में वर्षा दोनों को टकराने से तो हुआ है, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों टकराने से तो हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, गारो खासी जयंतिया लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई तक आपको सीधा पवन जाएगी, और यहाँ पे बस जाने के बाद, मानसून बजने के बाद जो कि फंस जाती है उसी में, और वहाँ पे वर्षा होना संभव। इसलिए सबसे ज़्यादा जो वर्षाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा जो वर्षाएं होती हैं वो चेरापूंजी मासीराम मेघालय में ही होती है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको ये बताया है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये हमने आपको बताया कि भारत में वर्षा कितनी प्रकार से हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से हो रही है, हमने उसको भी समझाया है। अरब सागर की शाखाओं से होने वाली वर्षा और बंगाल की खाड़ी से शाखा से होने वाली वर्षा को हमने आपको समझाया है। जैसा कि आप, हमें उम्मीद है कि आप नोट भी किए होंगे, ठीक है। आगामी फिर हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में लाएंगे, इंडियन क्लाइमेट की जो ऋतुएं हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। कर्क रेखा पे जो सूर्य का प्रकाश, भूमध्य रेखा पे, मकर रेखा पे सूर्य का प्रकाश, ठीक है। शीतोष्ण वाले क्षेत्र, निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब कैसे होता है उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिण भारत में, या दक्षिण गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में कैसे होता है, ठीक है। तो ऋतुओं के बारे में बताएंगे, उसके बारे में हम आपको जबरदस्त समझाएंगे, मैप समझाएंगे। तो मेरे दोस्त, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आप हमारा केवल सपोर्ट करिए दोस्त, हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप हमारे लिए थोड़ा सा भी मेहनत करिए, हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।